फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन अली और आज हम एक अहम मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि है शहर में मुनाफाखोर माफिया के हवाले से। हुकूमती इदारे, हुकूमती नुमाइंदे दावे तो बहुत करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी निज़ाम है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहरियों से, दुकानदारों से, आड़तियों से, सब्जियों फल फरोशों से और फिर लेंगे मौक़िफ़ सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो मुनाफाखोर माफिया है, और अगर बात कीजिए सरकारी नरखामे के हवाले से जिस पर शहर के किसी भी इलाके में अमल दरामद नहीं होता, इसी हवाले से हम शहरियों से बात करेंगे। इस वक्त जो है वो मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सरकारी नरखामा जो कि मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ाना की सतह पे जो है वो जारी किया जाता है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। सरकारी नरखामा आप लोगों तक पहुँचता है, इस इलाके में रोज़ाना लेट सरकारी नरखामा पहुँचता है, टाइम सर नहीं पहुँचता, अगर पहुँच भी जाए तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। अमल दरामद ये जो मंडी से रेलिस्ट इशू होती है ना, उस पर कुछ लिखा होता है, मंडी में कुछ फ़रोख्त होता है, उधर कोई भी नहीं जाता। इधर जितने भी महकमे हैं हमें आके कहते हैं ये किया वो किया, ये सामने लगा लो, ऐसे बेचो वैसे बेचो। ऊपर दाने बड़े होते हैं, नीचे छोटे होते हैं, हमें समझ नहीं आती। एक चीज़ 700 की लेके आए और वो 750 की बेचेंगे तो हमें हमारे बच्चों को खुशहाली होगी ना। जब हम वो 700 की लेके आएंगे और 600 की बेचेंगे तो हमारे बच्चों को खुशहाली तो नहीं ना होगी। मेरी बात करने का ये मकसद है कि मार्केट कमेटी वाले कह देते हैं, उधर नहीं जाते, रेलिस्ट भी लेट आती है उस, और इसके अलावा ना जो भी काम है ना ऊपर से ख़राब है, नीचे से कोई ख़राब नहीं। हमें तो जो शहरी हैं वो आप लोगों को इल्ज़ाम देते हैं कि आप लोग जो है वो लिस्ट पे अमल नहीं करते। अमल तो हम इसलिए करें ना, पीछे जाएं, उधर से जाके हमें सारा कुछ सेटअप मिले। तो एक पेटी 800 की मिलती है, उसका रेट होता है कुछ, नीचे से कुछ निकलता है, ये रेट्स भी सही नहीं आती। और उस यही उसकी वजह है कि पीछे कोई भी नहीं जाता, गरीब लोग पे ही आता है जो भी आता है। आप बताएं क्या कहेंगे, जो लिस्ट है उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं बिकती, आप लोगों पे इल्ज़ाम आता है कि आप लोग नहीं बेचते, आप लोगों को जुर्माने भी होते हैं, सज़ाएं भी दी जाती हैं। ਵਿੱਚ कैसे इन्होंने पाबंदी की कि 10 रुपए लागा ना लिया जाए, उत्थे मंडी च जाता ही कोई नहीं गा, सब लेंदे ने, कोई पुछण वाला है ही कोई नहीं गा, सारे पैसे लेंदे ने, लैके घरां टुर जांदे ने। ते कौन पैसे लेता? जो भी माल कमेटी दे विच आड़तीए, साडे कोल तो उन्हें आड़तीए लैना ना, आड़तीए को अगां लै जांदे ने। 10 रुपए लागा ना, हालांकि पाबंदी लाई है कि कोई ना लै मंडी च, वो धक्के ना लेंदे ने। और साढ़े असी बथेरी दवाई पाने, लेकिन वो कहते हैं जाओ जिते जाना जाए, ध्यान दिल लगना। अगर 30 पेटियां लेने 300 रुपया गया, 10 रुपया लगा तुन के लेने पैसा, कोई अमल दरामद नहीं करता। जो लिस्ट है अगर उस पर किस सूरत में उत्थे लिस्ट उत्ते इस तरह ने कि उत्थे जो वेखण जाके पिया सौदा इन्ने का मिक्या, इन्हों को 10-20 रुपए 5 रुपए 10 रुपए बचणगे, आज भात जाके बेचणगे। जो उत्थों रात बनेगा हत्थे भी आके इस तरह बेचांगे, तो जो उत्थे ही पैसे वध तो वध मिलना है, महंगाई तो आपे ही होनी है। गौरमेंट का महकमा जोड़ा बिल्कुल काम नहीं करता, घर ही सोते रहते हैं। अब ये जो लिस्ट है इस पे अमल दरामद हो सकता है? हो सकता, हो क्यों नहीं सकता? होना चाहिए जी। किस तरह हो सकता है? वो मियाँ जी मंडी वाले जो सौदा महंगा देंगे ने उन्होंने जुर्माना होना चाहिए, तो बिल्कुल सही सौदा देना, कुछ भी लिस्ट के हिसाब देइए। वो बिल्कुल बहुत महंगा दे रहे हैं सौदा, तो फिर लिस्ट के हिसाब साढ़ा किराया भी पैना पैंदा, 300 रुपया रक्शे वाला लेंदा है। वो जो पेटियां 4 असीं लद लिया, किराया बिचे पाना होंदा सी पेटी का भी, तो फिर सानू किराया पैंदा। जब आपके पास यहाँ पे मजिस्ट्रेट आता है, हाँ जब जी, आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आता है, हाँ मजिस्ट्रेट आता है कि लिस्ट पे आप सौदा नहीं हाँ बिल दे, लिस्ट दे देने सौदा जी, को गाहक दे देता लिस्टा के हिसाब पे। नहीं, लिस्ट के हिसाब पे तो शहर में कहीं पे भी नहीं बिकता। शहर के जहाँ पे भी, जिस भी इलाके में चले जाए, क्यों जी कहीं बिकता है शहर में? नहीं लिस्ट तो बिक नहीं सकता, कहीं पे बिकता हो। मंडी वाले मंडी वाले जो सौदा आड़ती देंगे ने, महंगा देंगे ने, उन्होंने तामन किया जाए, उन्होंने जुर्माना करो, बिल्कुल महंगा सौदा बेचो ना, असीं ना खरीदीए। और एक सौदा महंगा खरीदा, असीं खलोते रह जाने, फिर सौदा नहीं लैके आ रहे मंडी, फिर असीं वेले रहने, असीं बच्चों को कितों खुआइए। इस वास्ते
जी नाज़रीन, इसी के हवाले से हम कुछ मज़ीद दुकानदारों और साथ साथ उन जो शहरी हैं ख़ास तौर पे उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये मसला जो है, ये अहम मसला जो है, जो कि सरकारी निरखनामे का है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे जारी किया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ आला अफसरान को खुश करने के लिए किया जाता है? इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त हम मज़ीद जो दुकानदारों से, जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं, ख़ासतौर पे जो सब्ज़ी फरोश हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। ये बताएं, आपने लिस्ट लगाई हुई है, इसका कोई फ़ायदा है? लिस्ट पे कोई चीज़ बिकती है शहर में? शहर में बिकती है, जो पीछे कंट्रोल होगा तो फिर आगे हम भी करेंगे। ठीक है, लिस्ट हाई है लेकिन हमने लगाई हुई है। पीछे लिस्ट सामने पड़ी है बड़ी मंडियों में, लेकिन दे नहीं रहा। ठीक है, मंडी से कितना फ़र्क जो लिस्ट बनती है, जो मंडी, क्योंकि ये मंडी से ही आपको लिस्ट भी सप्लाई की जारी की जाती है, कितना फ़र्क पड़ता है आपको मंडी से यहाँ ला के चीज़ें बेचने में? जो आपके अखराजात भी आपने शामिल करने होते हैं, ज़ाहिर है आप भी यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। बात ये है कि लिस्ट के हिसाब से वहाँ से ना मिलता है ना को बेचता है। लिस्ट के हिसाब से ऊपर सौदा होता है जो हमें ख़रीदना पड़ता है, तो हमारी मजबूरी होती है। उधर सुबह देखने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, अगर वो लिस्ट के हिसाब से दें तो फिर वो कहते हैं कि हमारा नुकसान है, आरती और खड़ी है, हमें ना मिलता है ना हम देते हैं। तो वहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या कोई मार्केट कमेटी का कोई एहलकार उस वक्त कोई भी नहीं होता, सिर्फ लिस्ट एक बंदा होता है, वो लिस्ट दे के चला जाता है। अच्छा जी, बस। इसमें आपको कितना, अगर आप इसके मुताबिक बेचें तो आपको कितना नुकसान है? हमें नुकसान है कि हमें लिस्ट के हिसाब से जब मिलेगा ही नहीं तो हमारा नुकसान ही है। जब लिस्ट के हिसाब से मिलेगा तो हम नुकसान करेंगे ना। जी, हम इसी हवाले से और भी जो शहरी हैं, ख़ास तौर पे शहरियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो किस हद तक शहर में मुतहर्रिक हैं और कहीं शहर में नज़र आते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि जो लिस्टें हैं वो फराहम की जाती हैं, कभी आपको कोई चीज़ लिस्ट के मुताबिक मिली हो? रमज़ान के महीने में लिस्ट के मुताबिक मिलती है, अदरवाइज़ इसके अलावा तो वो नहीं होता। हम इस वक्त बात अगर करें जो सरकारी निरखनामा है, अगर उसी की बात करें तो आप क्या मुतमईन नज़र आते हैं? जो उसमें अगर किसी दुकानदार से बात की जाए तो उसमें अगर एक चीज़ की प्राइस लिस्ट पे अगर 20 रुपये है तो वो दुकानदार ये कहता है जी कि ये 25 रुपये तो हमें मंडी से पड़ रही है, तो 20 पे हम कैसे सेल कर सकते हैं? मेरे साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन को खासा मसला जो है वो दरपेश होता है क्योंकि ख़वातीन ने घरों के बजट जो है वो बनाने होते हैं। जी, ये बताइएगा कि आप लोग घरों के बजट बनाती हैं, क्या समझती हैं कि चीज़ों की जो कीमतें हैं वो जो सरकारी निरखनामा एक जारी किया जाता है हुकूमत की जानिब से, उस पर कहीं अमल दरामद होता है? कहीं होता भी है, कहीं नहीं भी होता है अमल दरामद। जो सरकारी रेट देते हैं वो होते भी नहीं है कहीं पे, और कहीं पे नहीं। तो कभी आपने बात की है कि सरकारी निरखनामा जो है उस पर चीज़ें क्यों नहीं बेची जाती? बात हमने किससे करनी है? ज़ाहिर है दुकानदार से ही हमने बहस करनी भी, इतने की नहीं तो इतने की लगा लो, और किससे बहस? सरकार से तो नहीं बहस कर सकते ना जाके। तो दुकानदार से जब आपकी बात होती है तो वो क्या कहते हैं आपको? वो करते हैं कम रेट, अब इनसे हमने लिए हैं, अब इन्होंने रेट कम किया, हमारे साथ ताउन किया है, रेट कम करके। आप बताइएगा, क्या कहेंगी ये जो सरकारी निरखनामा है जो कि हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है, क्या समझती हैं इस पर हुकूमत कामयाब हो सकी है अभी तक या नहीं? नहीं हो सकी, नहीं हो सकी इसलिए कि हम लोगों को बाहर से हम लें अगर सब्ज़ी वगैरह तो ये मंडी से कम रेटों पे भी मिलती है, और हम मंडी में आए तो ज़्यादा रेट भी मिलते हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि बाहर महंगी होती है और यहाँ सही रेट होता है, तो फिर हम यहाँ से ले जाते हैं। अगर यहाँ महंगा हो तो हम वहीं से ले लेते हैं। हम कहते हैं फजूल है फिर हमारा इधर आना। लेकिन ये है कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम को कुछ ऐसा रद्द-ओ-अमल करें कि बेहतर से बेहतर अपना ताउन दिया जाए। ये बताएं कि जो सब्जियां और फल हैं ये सस्ते हैं? वैसे सही मिल रही हैं, जितने महंगाई है तो उसके हिसाब में सही है। जो सरकारी निरखनामा होता है इनके पास, कभी उस पर अमल दरामद हुआ? नहीं, कभी नहीं, करा ही नहीं है। तो कभी आपने पूछा है इनसे, दुकानदारों से कि? कहा कितनी दफ़ा कहा कि ये अभी मैं लेके आई, करेले लेके आई हैं, मैंने इन्हें कहा, कह रहा 150 रुपये किलो, तो मैं कहा 100 रुपये लगा लो, तो उन्होंने क्या नहीं। तो लिस्ट पे तो इसका रेट कम है,
अच्छा जी, लिस्ट पे इसका रेट कम है। तो अब क्या करें, बस नहीं ना, ये लोग तो इतनी ज़्यादा महंगी देते ना। तो कभी आप लोगों ने इनसे पूछा हो, कभी को बात की हो कि जो सरकारी ले रहे नहीं तो आगे चले जाओ बस। हाँ, क्या कहते हैं? आगे चले जाओ, नहीं लेनी तो। अच्छा, हाँ बदतमीजी करते ना आगे से, तो फिर हमने तो लेनी है, हमने तो लेके चली जानी है। अब मरीज का दिल कर रहा था, मरीज का दिल कर रहा था, उनके लिए लेने आए थे करेले इतनी दूर से, 100 रुपया किराया लगा के आएंगे, तो अब क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है हर चीज़। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे शहरियों से, ख़ास तौर पे ख़वातीन से जो कि घरों के बजट बनाती हैं और जिनको अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हो तो बजट जो है वो बुरी तरह से मुतासर होता है। हमने उन ख़वातीन से बात की, हमने सब्ज़ी और फल फरोशों से बात की। सबका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो जब तक बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी, उस वक्त तक जो कीमतें हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकती। और जो सरकारी निर्खनामा है ख़ास तौर पे, जब तक वो दुरुस्त तरीके से नहीं बनाया जाएगा, जिसमें आवाम की सहूलत के साथ साथ जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं उनको भी सहूलत फ़राहम नहीं की जाएगी, उनको उनका मुनासिब मुनाफा फ़राहम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो सरकारी निर्खनामा है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे लेनी है एक ब्रेक, जिसके बाद हम बात करेंगे आड़तियों से जो कि बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के आड़ती हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं कि जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक सब्ज़ियाँ और फल फ़रोख्त नहीं किए जाते। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें, अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबसे बड़ी मंडी जिसको बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी कहा जाता है, जहाँ पे ना सिर्फ लाहौर बल्कि सूबे के जो दीगर शहर हैं वहाँ पे भी सब्ज़ियाँ और फल जो हैं वो फ़राहम किए जाते हैं। हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल के हवाले से कि शहर में जिस मर्ज़ी जगह चले जाएँ वहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है वो नहीं हो रहा, और जो सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है ज़िला इंतज़ामिया और मार्केट कमेटी की जानिब से ख़ास तौर पे, अगर उसकी बात की जाए तो उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्ज़ियाँ और फल जो है वो फ़रोख्त नहीं किए जाते। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ अंजुमन आड़तियान बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी चौधरी एजाज़ साहब जो है वो मौजूद हैं, उनके साथ साथ उनके जनरल सेक्रेटरी चौधरी बिलाल भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे। जी एजाज़ भाई, ये बताइएगा कि अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल की, तो अभी तक शहर के जिस भी इलाके में हम चले जाएँ वहाँ पे जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक सब्ज़ियाँ और फल फ़रोख्त नहीं किए जाते। बहुत से दावे हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये है कि हमें तो नहीं पता कि प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले किधर हैं। ये उनका काम है डीसीओ का कि वो अपने नुमाइंदे यहाँ पे भेजें और यहाँ पे आके जब ओपन ऑक्शन होती है वो यहाँ पे आएँ और देखें कि होल सेल में क्या रेट निकला है और रिटेल में क्या उसका रेट निकलना चाहिए। मार्केट कमेटी के बंदे उनके साथ होने चाहिए। उसके बाद जो है जो कमीशन एजेंट हैं उनके बंदे साथ होने चाहिए। उसके बाद जो फरिया है वो उनका नुमाइंदा साथ होना चाहिए। उसके बाद हसन साहब फिर पता चलता है कि क्या रेट जो है निकला है। लेकिन हमें तो नहीं पता चलता। सारी सब्ज़ी मंडी की जो मेन स्टेक होल्डर जो हैं वो हम हैं, उनकी यूनियन के जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो हम हैं, बिलाल साहब हैं और हमारे नुमाइंदे यहाँ पे हैं। हमें तो कोई इतला नहीं दी जाती कि आज क्या रेट है और बाज़ार में क्या रेट निकलेगा। हाँ, ये रेट लिस्ट वाला मामला डीसीओ साहब थे यहाँ पे, नसीम सादिक साहब, उनके वक़्त पे यहाँ पे पूरा आप समझ लें कि एक टीम वर्क होता था और टीम वर्क में हमसे भी पूछा जाता था कि ये रेट निकला है। उसके बाद जब उसकी ग्रेडिंग होती थी, ग्रेडिंग में आप समझते हैं कि भी छोटा बड़ा माल सारा कुछ उसमें होता है। जब ग्रेडिंग होती है उसके बाद फिर रेट निकलता है कि अव्वल का क्या रेट है, दोम का क्या रेट है और सोम का क्या रेट है। लेकिन अभी तो रेट कौन निकाल रहा है, कैसे रेट को डिस्प्यूट कर रहे हैं, कैसे रेट जो है रेट लिस्ट में जाता है और बाज़ारों दुकानों पे जाके लगता है, हमें इसकी कोई इतला नहीं है और ना ही हमें कुछ पता है। यहाँ पे मार्केट कमेटी के नुमाइंदों का काम है कि वो पहुँचें ऑक्शन पे, वहाँ पे रेट लें, हमसे रजू करें, उसके बाद जो है ना रेट को वो निकालें। जैसे कि आपने कहा कि आपकी मुशावरत शामिल नहीं होती, जो लिस्ट बनाई जाती है, सरकारी निर्खनामा बनाया जाता है, तो ये क्या प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे जो लिस्ट है कम से कम वो इस तरह की आए कि उस पर अमल दरामद हो सके? हसन साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि आजकल तो सब्ज़ी का रेट ही कुछ नहीं है। एक 3 चीज़ें हैं, प्याज है थोड़ा सा, या अदरक कह लें या लहसुन कह लें, ये 3 चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी आप हाई रेट है इसको कह सकते हैं। बकाया तो यहाँ पे कोई ख़रीदार ही नहीं है।
आलू हैं तो वो कोई लेने वाला नहीं है। आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सिटी 42 वाले आए और हमसे पूछ रहे हैं। हमें तो बुलाया जाता था हाँ जी कि आलू महंगे क्यों हैं, अब कोई नहीं पूछता आके हमसे कि आलू इतने सस्ते क्यों हैं, क्या वजह हुई इतने सस्ते। अब इतने सस्ते होने भी आपके लिए और सार्फिन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारों ने आलू काश्त किए हुए हैं वो बेचारे अगले साल तो मेरा ख्याल है कि आधे भी नहीं आलू काश्त करेंगे। हाँ ये है कि अगर इस वक्त जो है रेट बिल्कुल ठीक निकल रहा है, मार्केट कमेटी को चाहिए कि हमसे मुशावरत कर लें, हमसे पूछ लें, हमको दिखा दे जो नुमाइंदे उनको रेट लिस्ट बनाते हैं। हो सकता है कि हम भी उनको अच्छा मशवरा दे दें कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ये अव्वल को ऐसे कर लो, दोम को ऐसे कर लो। बहरहाल इसमें मज़ीद बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा बिलाल साहब ये बताएं कि एक जो सब्ज़ी फरोश है, जो मोहल्ले का सब्ज़ी फरोश है, वो आड़तियों पे जिम्मेदारी डाल देता है हर चीज़ की कि सारी बात के कसूरवार आड़ती हैं, कीमतें जो बढ़ रही हैं वो आड़तियों की वजह से हैं, सरकारी निर्खमे पर अमल दरामद नहीं होता तो वो आड़तियों की वजह से नहीं होता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा जो रेट लिस्ट बनती है वही गलत बनती है। रेट लिस्ट में मंडी के लिहाज से और बाज़ार के लिहाज से बहुत तज़ाद है। रेट लिस्ट सही बने तो जो मार्केट में माल बिक रहा है उसके मुताबिक बने। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को खुश कर, बल्कि सरकारी लोगों को खुश करने के लिए रेट ही कम बढ़ते हैं, इसी वजह से वो दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहा। अल्लाह का एहसान है इस साल फसल बहुत अच्छी है, आलू हैं, टमाटर हैं, प्याज है, सब कुछ अच्छे रेट पे बिक रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये ज़िम्मेदार के और किसान के हक़ में बेहतर नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, ख़र्चे भी पूरे नहीं हो रहे। अगर इसी तरह रहा तो आइंदा आने वाले साल में ये मुश्किल बन जाएगी। इसलिए जो रेट लिस्ट बननी चाहिए वो बिल्कुल सही बननी चाहिए, जो रेट हैं उनके मुताबिक बने ना। तो रेट मंडी में होता है 15 रुपये किलो, बाज़ार में बेचते 20-25 रुपये किलो, उसमें फ़र्क आ जाता है। अगर रेट लिस्ट सही बने तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को रेट लिस्ट कैसे सही बन सकती है? जो मंडी के मुताबिक माल बिक रहा है उसके मुताबिक बनाएं, फ़र्क आ जाता है ना जिस वक्त, तो लोगों को लेने वालों को भी फ़र्क का महसूस होता है और बेचने वालों को भी। अगर फ़र्क निकल जाए तो बिल्कुल रेट के मुताबिक माल बिकेगा। रेट लिस्ट सही बननी चाहिए। तो जो दुकानदार आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसका क्या कहेंगे, उस बारे में क्या कहेंगे कि आड़ती हर चीज़, वो कहते हैं कि जी हर चीज़ का ज़िम्मेदार जो है, कीमत ज़्यादा है तब आड़ती ज़िम्मेदार है, अगर रेट लिस्ट सही नहीं है तो वो भी आड़ती ज़िम्मेदार है। मेरा मतलब है पिछले साल 50 रुपये किलो, 70 रुपये किलो आलू बिक रहे थे, इस साल बिक रहे हैं 12-15 रुपये किलो। अगर आड़ती के बस में हो तो ये 15 रुपये किलो बेचे या 20 रुपये किलो बेचे, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। जो रेट लिस्ट गलत बनती है ना उसी वजह से मसले पैदा होते हैं। आड़तियों का जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कि आड़तियों का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो चीज़ को सस्ती कर दें या उसको महंगा कर दें। ओपन ऑक्शन होती है, जिसका माल होता है वो उस हमारे पास खड़ा होता है, उससे पूछ के डन किया जाता है। कोई हम अपने पल्ले से नहीं बेच सकते कि जी ये कुछ चीज़ जो है 100 रुपये की हम 500 की बेच दें। या उसमें इजाज़ साहब आप पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप और मार्केट कमेटी जो है वो मिली भगत से ऐसी लिस्ट निकालते हैं कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। आरती का इसमें हसन साहब कोई तल्लक नहीं है। वो जो दुकानदार हैं उनके पास बहाना कोई नहीं होता, वो यही कहते हैं कि जी ये आड़तियों का काम है, आड़ती वहाँ से महंगा बेचते हैं। वो आड़तियों का क्या काम है? एक चीज़ यहाँ पे है सप्लाई और डिमांड वाली बात। अगर मेरा मतलब है कि चीज़ ज़्यादा आ गई है तो उसका रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसमें आड़ती को कुछ कर सकता है। अगर चीज़ जो है वो पीछे से सप्लाई कम है और रेट ज़्यादा हो गया, इसमें भी आड़ती कुछ नहीं कर सकता। हम तो ऐसे हैं कि हम तो हर तरह से पिसते हैं आड़ती। टोटल जितने भी ज़िम्मेदारों किसानों को पैसे टोटल आड़ती देते हैं, और जब उनका माल आता है उसी वक्त उनके सामने बैठ के ऑक्शन होती है और फिर उनको उसी हिसाब से उसी वक्त पैसे अदा कर दिए जाते हैं। और हम पैसे जो है ना वो 2-2 साल 3-3 साल जो बाद में लेते हैं जाके। आड़तियों का इसमें कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ये जो मार्केट कमेटी आपकी यहाँ की मार्केट कमेटी है, क्योंकि मेन मंडी है, मेन मार्केट कमेटी है, तो यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद होता है? हमने नहीं देखा। आते हैं वो खुद साख्ता ही आते हैं, चक्कर लगा के जाते हैं। तो कोई लेकिन वो रेट लिस्ट सही नहीं बनती। अच्छा। उसी वजह से मसला बनता है। रेट लिस्ट सही बने ना तो कोई दुकानदार कोई मसला नहीं बन सकता। अच्छा इजाज़ साहब ये बताएं कि किस तरह से हालात बेहतर हो सकते हैं कि आप लोगों को भी को फ़ायदा हो जाए, आम आवाम को भी, जो महंगाई का एक दौर है, जो महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर हम बात करें पेट्रोल की कीमत तो कम हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे होता ये है कि जब बढ़ती है कीमत पेट्रोल की तो हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कम होती है तो किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। अच्छा, ये बात है कि पेट्रोल की बड़ी अच्छी बात की आपने। जब पेट्रोल सस्ता होता है ना तो इससे आम सार्फिन को कोई फ़ायदा नहीं है।
जो रेट पे यहाँ पे वो माल लेके आते हैं ना ट्रक वाले या मजदा वाले, उन्होंने वही रेट लेना होता है। हाँ, जब ज़्यादा होता है तो वेरी सेम डे जो वो कह देते हैं कि जी रेट बढ़ गया, अभी किराया जो इतना हो जाएगा, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल ये है कि रेट, ये जो सब्ज़ियाँ हैं अभी बहुत सस्ती हैं, बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। आप आएँ हमारे साथ, रमज़ान शरीफ में आएंगे जब आपको पता चलेगा कि रेट क्या होते हैं और कहाँ पे जाते हैं। वो तो अच्छा, एक चीज़ और है कि आपकी और जो दुकानदार की जंग है, जो दुकानदार आप पे इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, आप दुकानदार पे कर देते हैं या मार्केट कमेटी पे कर देते हैं, इसमें पिस तो आम आवाम रही है ना, इसका क्या हल है? अच्छा देखें, मेरी बात सुने, दुकानदार भी जो है ना वो भी पिस रहे हैं बेचारे। यहाँ पे चीज़ सस्ती है, दुकानदार ने लेके जाना है। यहाँ पे उसने जो है ना वो जो छाबे वाला है जिसको उसने उठा, उसको भी पेमेंट करनी है, उसने किराया भी देना है और उसका यहाँ पे माल चोरी भी हो जाता है। यहाँ पे बड़े मसले हैं। जब वो दुकानदार के पास जाता है तो वो सही रेट लगाता है। अब उसके पास और कोई जवाज़ नहीं है बात करने का, तो वो ये कहते हैं कि जी मंडी वाले महंगे बेचते हैं, लेकिन उनका किराया वो सारा कुछ उसने माल पे ही डालना है ना। तो पिसना तो जहाँ पे ये सार्फ ही नहीं पिसना है ना जी, उन्होंने ही देने हैं ना पैसे, उन्होंने कैसे पूरा करना है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये होता रहेगा। आपको ये शिकायतें आती रहेंगी कि आरती जो है ना माल ज़्यादा महंगा बेचते हैं। हमारे पास महंगा बेचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब जो हल आपने बताया, अगर तो ये जो हमारी जो मार्केट कमेटियाँ हैं या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो बाहरी तनख्वाहें भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं और आम आवाम के पैसों से लेते हैं, क्योंकि टैक्स आवाम देते हैं तो उनको तनख्वाहें और मराद जो है वो दी जाती हैं। ये मार्केट, अगर हम बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की बात करें तो इसमें इस वक्त कितनी मुतहर्रिक है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो लिस्ट बनाई जाती है वो लिस्ट सही नहीं बनती, उसमें आपकी मुशावरत शामिल नहीं होती, तो किस तरह से हालात में बेहतरी किस तरह आएगी? अभी जो रेट लिस्ट जो है ना वो जो निकालते हैं, मैंने आपको कहा है कि उनका काम है कि हमें भी वो इसमें पार्टिसिपेट करें, हमें बताएं कि ये रेट आज निकला है। यहाँ पे ऐसे है कि 5-5 मिनट के बाद रेट जो है ना निकलता है। अभी एक चीज़ 100 रुपये किलो है, तो आप देखेंगे कि वो 10 मिनट के बाद वो 20 रुपये किलो हो जाएगी। तो क्या करेंगे उस रेट को? वो रेट दोबारा तो नहीं ना लिखा जा सकता। अब जो मजिस्ट्रेट है उनको चाहिए कि दुकानों पे भी जाके वो चेक करें, उनको भी जाके देखें कि अभी क्या रेट है निकला है और क्या आप लगा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि एक चीज़ जो है ना आज यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 5 किलो 100 रुपये में बिक गई है, दूसरा दिन वो 30 रुपये हो गई है, दुकानदारों ने वही रेट काल वाला जो है ना वो ले रहे हैं, लेके वो 30 रुपये किलो गए हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जी, जैसे कि नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे जो बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की यूनियन है उसके अहदेदार मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जब तक जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसमें उनकी मुशावरत शामिल नहीं की जाएगी सरकारी निर्फनामा बनाने में, उस वक्त तक जो है ये मसले हल नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जब तक वो मुतहर्रिक नहीं होंगे, ना सिर्फ मंडी के अंदर बल्कि शहर की ओपन मार्केट में भी जब तक वो मुतहर्रिक नहीं होंगे, तो उस वक्त तक जो है वो आम सार्फिन को, आम शहरियों को कोई भी जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता। मुझे ये लेनी है यहाँ पर एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होगा। अपने तौर पर इक़दाम भी करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन। इनसे हम बात करेंगे जो मसाइल हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, जो सब्ज़ियों, फलों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात करेंगे इनसे, जो कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है या अगर इजाफ़ा नहीं हो रहा तो जो मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है उसके मुताबिक जो है वो शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, वहाँ पे सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया जो है वो दस्तयाब नहीं होती। जी बिलाल साहब, पहले भी हमने कई मरतबा इस अहम इशूज़ पे आपसे बात की। ये जो मसला है प्राइस कंट्रोल का, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आपके पास मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया आपके पास मौजूद है, प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं होती? जो सरकारी निर्खनामा है, जो मार्केट कमेटी, ज़िला इंतज़ामिया मिलकर जारी करती है, उसके मुताबिक क्यों नहीं शहर में सब्ज़ियाँ, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया फ़रोख्त होती है? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि इस पर हम एक्शन नहीं कर रहे होते। हमारे पास लाहौर के जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए 100 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है नोटिफाइड हैं, और हमें ये इसमें ये हकीकत बात है कि पूरे लाहौर में अगर आप कहेंगे कि हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे आपको प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ मिलेगा, तो ये काफ़ी खासा मुश्किल टास्क है। उसके लिए हमने हर टाउन में जो एक प्रोमिनेंट प्लेस है, यानी कि लाहौर के 9 टाउन हैं इस वक्त, और उसमें जो प्रोमिनेंट बाज़ार हैं उनको हमने मॉडल बाज़ार डिक्लेयर किया हुआ, और वहाँ पे परमानेंट बेसिस पे इसको चेक किया जा रहा होता है। इसके साथ ही साथ डिस्प्ले के लिए भी हमारी एफ़र्ट्स होती रही हैं, बट आपने जो बात की है इसको मैं बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि डिस्प्ले में थोड़ा सा कमी ज़रूर आई है कि प्राइस का डिस्प्ले प्रॉपर नहीं है। बट ये इस वक्त वैसे भी वेजिटेबल की बात करें तो इस वक्त लोएस्ट पे चल रही हैं।
अब ये भी देखें कि भी अगर हम खामखा की भी प्राइस कंट्रोल करेंगे तो उससे भी हमने अपने ग्रोअर को भी देखना है। नहीं, इसमें बिलाल साहब एक बात मैं आपसे ये शेयर करता जाऊँगा कि जैसे अगर हम आलू की कीमत की बात करें तो आलू जो है वो मार्केट में अगर जो सरकारी निर्खम है उस पर देखें तो 12 से 14 रुपए है, लेकिन मार्केट में जो है वो बिक रहा है 20 रुपए। इसी तरह से प्याज की अगर हम बात करें तो 50 रुपए में बिक रहे हैं, टमाटर 50 में बिक रहे हैं। ख़ास तौर पे लहसुन जो है वो इस वक्त उसकी जो कीमत है वो बुलंद तरीन है, 240 रुपये फ़ी किलो। ये देखिए जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उस पर तो उनकी तो प्राइस ऐसी है, बट इसका ये देखें कि उसका पार्ट कितना है आपके जो खाना पकाते हैं। और हमारा प्राइस कंट्रोल करने का जो मैकेनिज़्म है उसका बेसिक जो आइडिया वो यही है कि आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी को उसके जो रोज़मर्रा जो चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल की वो उसको उस पर कोई किसी वो होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसमें आप देखें कि इस वक्त जिन वेजिटेबल्स का आपने नाम लिए हैं उनको लास्ट ईयर इन दिनों में ज़रा देखें प्राइस का कंपैरिजन, तो इस वक्त तो ठीक ठाक उनकी प्राइस थी। तो ये तो क्रेडिट है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने चीज़ों को इनपुट को सस्ता करके चीज़ों को वो जो उनकी जो ग्रोइंग कॉस्ट है उसको कम किया है, जिसकी वजह से आज आप जिस आलू टमाटर या प्याज की बात कर रहे हैं तो वो लोगों की रेंज में है। अगर बात कर रहे हैं आप वेजिटेबल्स की तो अगर आज 15-20 रुपए में आपको वेजिटेबल अवेलेबल है तो इससे पहले नहीं थी। ये बहुत सी चीज़ें प्लस भी हैं, बट अभी जो प्राइस कंट्रोल की बात करें तो मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि इसका डिस्प्ले प्रॉपर होना चाहिए और उस पर हम फोर्टनाइटली मीटिंग करते हैं जिसमें डीसीओ और सारे इनका जो स्टाफ वो मौजूद होता है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। तो ये आपने इसको पिन पॉइंट किया है तो मैं आपको इसे इंश्योर करवाता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम पूरे लाहौर में डिस्प्ले को भी प्रॉपर करवाएंगे। मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि हमारा एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस के तहत जारी रहता है और हमारे पास फिगर मैं आपको बताऊँ तो ये शॉकिंग फिगर होंगी कि डेली बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में लोग उन पे FIR भी होती है और उनको अरेस्ट भी किया जाता है, फ़ाइन भी इम्पोज किया जाता है। इसमें भी मैं एक बात आपको बताऊँगा कि जब भी इस हवाले से कोई सब्ज़ी फरोश या फल फरोश से बात होती है तो वो ये कहते नज़र आते हैं, उनका कहना है कि जब तक बदामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी जो कि मेन मंडी है उस पर कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो सरकारी निर्खमा है उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी निर्खम है उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो कहते हैं कि जो बोली के वक्त कीमत मुकर्रर की जाती है जब तक वो कीमत मुकर्रर नहीं होगी उसके ऊपर उस वक्त तक जो है वो किसी भी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये फरवरी के महीने में इस वक्त मार्केट में तो इतना इशू नहीं है, जो मंडियाँ हैं उसमें तो इतना इशू नहीं है, वहाँ पे तो जो नोटिफाइड प्राइस है वो लोगों की रेंज में है। ये इशू आता है जब वो स्प्रेड होती है पूरे शहर में और पोश इलाकों में एक और प्राइस होती है और डाउनटाउन में एक और होती है। यहाँ पे इशू है और यहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट इलेक्शन जारी रहते हैं और हो रहे होते हैं। ये ज़रूर बात ठीक है, मैंने आपसे गुजारिश की है कि अभी ऐसा मामला नहीं है कि ऑक्शन की जो नोटिफाइड प्राइस है और जो स्पॉट प्राइस है मौके पे मिलती है उसका जो डिफरेंस है उसको कम से कम हमने करना है। और ये इस वजह से थोड़ा सा मैंने आपको जिस तरह कहा कि हम डेली बेसिस पे भी मीटिंग करते रहें। इस वक्त हम फोर्टनाइटली इसलिए मीटिंग करते हैं कि प्राइसेस वैसे ही लोअर ट्रेंड है उनका, कि इतनी कम प्राइस है कि डेली मीटिंग करने पे और ज़्यादा डिप्रेस करने से प्राइस को, इसमें हमने बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट देखना है कि जो ग्रोअर है वो भी तो हमारा माशरे का हिस्सा है, जो शॉपकीपर है उसने भी बच्चों की रोटी कमानी है। इसलिए थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा टाइम के साथ मीटिंग करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जी हम इसको अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है, इसको हम बाकायदा अटेंड करते हैं और इसमें बड़ी जो कैबिनेट कमेटी है बड़ी हाई लेवल की कमेटी है जिसमें लोग बैठते हैं। आप बिलाल साहब आप तो काम कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि कमेटी की मीटिंग भी होती है, कैबिनेट कमेटी की सारे मामला होते हैं, लेकिन शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नज़र नहीं आते। अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट 1 करोड़ की आबादी है, उसके लिए 100 के करीब हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिफाई किए हुए हैं और उनकी डेली की जो परफॉर्मेंस है उसको नोट किया जाता है कि डेली 200-300 एक्टिविटीज़ हमारे पास पहुंच रही होती हैं। अगर 200-300 या 400 एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको जिस तरह पहले गुजारिश की है कि अनअटेंडेड इसको नहीं छोड़ा हुआ, इस वजह से हम इसको डेली मीटिंग नहीं कर रहे कि इस वैसे ही प्राइसेस डिप्रेस हैं। हम अगर डेली मीटिंग्स करेंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। इस वजह से हम थोड़ा सा इसको किया हुआ है, इनको कुशन दिया हुआ है कि चलें ठीक है उनका मजिस्ट्रेट इलेक्शन हमारे पास पहुँचता रहे। और वो मैंने आपको ये कहा है कि आप अगर 100 मजिस्ट्रेट थोड़े मजिस्ट्रेट नहीं होते, आप 1000 भी कर लेंगे तो उसके बावजूद भी वायलेशंस मिलनी है, क्योंकि ये ट्रेंड ऐसा है कि हर गली की नुक्कड़ पे आपको पता है शॉप भी है, वहाँ पे सब्ज़ी फरोश भी बैठा हुआ है, दूसरी शॉप्स भी हैं। तो इसको ये नहीं हो सकता कि आप
एक ही दफ़ा पे सारी चीज़ों को आप स्मूथ कर लें और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ना हो। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसने इसी तरह जारी और सारी रहना। ये बात आपकी वैलिड है कि हमें इस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए आपकी नज़र में कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो महंगाई वैसे भी थोड़ी सी कंट्रोल में ही है। रिगार्डिंग आपकी पेट्रोल प्राइस आपको देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे नीचे आ रही होती है। उसमें मैं बात आपकी यहाँ काटूँगा। प्राइस पेट्रोल की तो कम हुई, पहले भी हुई, पिछले साल भी हुई, लेकिन उसके समरात अगर देखे जाएँ तो आवाम तक नहीं पहुँच पाते। देखिए, इसमें मैंने पिछले दिनों मीटिंग की थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और 10% जो है वो अगर पेट्रोल जो है 9 पॉइंट समथिंग अगर उसकी रिडक्शन दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो हमने फौरी तौर पे 10% जो किराए हैं उनको कम कर दिया। कि आप कहें कि इसके समरात नहीं मिल रहे, तो ऐसा तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। लोगों के समरात तो पहुँच रहे हैं। मैंने आपको महंगाई की बात करें ना, तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। चीनी की कीमत अब जैसे हर घर की ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ये वो सीज़न है कि जब चीनी ख़ास तौर पे जो है वो मिलें चल रही हैं, क्रशिंग चल रही है, इसमें कमी नहीं हुई। फल अगर हम देख लें तो फल जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुके हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट ईयर का आपसे, तो आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि जी को फ़लाँ आइटम, तो ये सीजनल आइटम होती हैं कि अगर किसी चीज़ का सीज़न है तो वो प्राइसेस डेफिनेटली डिप्रेस होती हैं, नीचे आती हैं। और अगर कोई न्यू सीज़न में कोई वेजिटेबल या फ्रूट एंटर हो रहा होता है तो उस वक्त उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये बड़ी नेचुरल सा एक सर्कल है जो चलता रहता है। गवर्नमेंट ने ये देखना होता है कि जो नोटिफाइड प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से है और जो स्पॉट प्राइस जो मौके पे जो बिक रही है, उसमें बहुत फ़र्क तो नहीं है, वो ख़तरनाक हद तक फ़र्क तो नहीं है। उसको देखने के लिए हमारा मैकेनिज़्म मौजूद है, हमारी मीटिंग हो रही होती हैं। और मैंने आपको कहा है, आपके तवज्जो से मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों को कि हम इसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दोबारा भी इसकी मॉनिटरिंग को उसको मज़ीद इसको बेहतर करेंगे और इसमें लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो है वो हालात मज़ीद बेहतर होंगे, लोगों को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा, कीमतें जो है वो कंट्रोल होंगी और ख़ास तौर पे जो सरकारी नरखनामा है उस पर अमल दरामद होगा। देखें, ये हमारी तो डे वन से हमारी ये एक जदोजहद रही है, हमारी कोशिश रही है कि जो सरकारी नरखनामा है, जिसको हम कहते हैं नोटिफाइड प्राइस का जो चार्ट है, उसका और जो मौके पे स्पॉट प्राइस मिल रही होती है उसमें डिफरेंस जो है कम से कम रहे। और इसके लिए हमारी मुसलसल जदोजहद जारी है, वो जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे बिलाल यासीन साहब जो कि सूबाई वज़ीर ख़ुराक हैं वो मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हालात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं, ताहम जहाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ मसाइल हैं, उनके हल के लिए भी कोशिशें जो हैं वो जारी रखी जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा, कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। मुझे हसन अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रिपोर्टर्स डायरी।